तो आपका ये पहला पेपर है 2017 का, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। और जैसा कि आपको पता है कि ये पेपर आपका कम मार्क्स का है, यानी कि 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 16 और 16, यानी कि 32 मार्क्स के। तो उसका जो पहला पार्ट है उसमें राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज इन ए क्लासरूम, यानी कि भाषा के कार्य और कक्षा में बहुभाषावाद। यूनिट नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्कस द मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, हाउ आर द लैंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा के अर्थ एवं प्रकृति की व्याख्या करें। भाषा अधिगमन की प्रक्रिया में भाषा सिद्धांत किस प्रकार से सहायक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ इज़ द लैंग्वेज रिलेटेड विद सोसाइटी, द नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द करिकुलम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। कमेंट, किस प्रकार भाषा समाज से संबंध रखती है, समाज की आवश्यकताएं और मांगे किस प्रकार भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, चर्चा करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, व्हाट टेक्निक्स वुड यू यूज एज ए टीचर फॉर इनकल्केटिंग कन्वर्सेशनल स्किल्स अमंग योर स्टूडेंट्स। वाचन कौशलों के महत्व के विषय में चर्चा करें। आप एक अध्यापक के रूप में बच्चों में संवाद कौशलों को विकसित करने के लिए क्या तकनीक प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल एज टूल ऑफ लर्निंग, हाउ वुड यू टीच इफेक्टिव रीडिंग स्किल टू योर स्टूडेंट्स। अधिगम के सहायक के रूप में पठन कौशलों की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। बच्चों में प्रभावशाली पठन कौशल आप किस प्रकार विकसित करेंगे। तो ये तो आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर हो गया। तो अगला पेपर आपका 2018 का है। उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिसनिंग मटेरियल। हिंदी में कहेंगे लेखन कौशल के विभिन्न सोपान, विभिन्न प्रकार की श्रव्य सामग्री। और इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा की अवधारणा क्या है, भाषा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड करिकुलम। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, भाषा तथा पाठ्यक्रम के संबंध को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स, लेखन कौशल के प्रकारों का विस्तार से वर्णन करो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। अगला पेपर आपका है 2019 का। पहला प्रश्न कंपलसरी है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग मटेरियल्स। हिंदी में आएगा भाषा का अर्थ, पठन सामग्री का महत्व। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, हाउ इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एनहांस्ड बाय द नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। भाषा सिद्धांत एवं अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इन सिद्धांतों का ज्ञान भाषा सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद सोसाइटी, हाउ डू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी चेंज द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। भाषा और समाज में क्या संबंध है, समाज की मांगे भाषा शिक्षण की विषय वस्तु को किस प्रकार परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, हाउ विल यू डेवलप द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए वाचन कौशल का क्या महत्व है, बच्चों में बोलने से कौशल संबंधी जो भी ज्ञान है वो किस प्रकार विकसित करेंगे।
Question number 5. Explain the concept of writing skills as tool of language learning. How will you improve the writing skills of your students? भाषा अधिगम के साधन के रूप में लेखन कौशल की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। बच्चों के लेखन कौशल में सुधार के लिए आप क्या करेंगे?